नमस्कार। आज बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले समझते हैं ये मनी मैनेजमेंट रहता क्या है। मनी मैनेजमेंट क्या रहता है एक्चुअली। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, इसमें आपने देखना है आपके पास कितना पैसा है। ईयरली बेस पे, चलो ईयरली बेस में मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है जी। इसको 10 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फैमिली। ठीक है जी, फैमिली को। सेकंड पार्ट रखना है इसका सेविंग। ठीक है जी। थर्ड पार्ट रखना है इसका आपने वेकेशन के लिए। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट डेली स्पेंड, रोज खर्च भी लगेगा। डेली स्पेंड, ये छोटी छोटी बातें रहती है, ये छोटी छोटी बातें रहती है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में अगर आपने आना है, ट्रेडिंग में अगर आपने कुछ करना है, जो लोग नए हैं उन लोगों को यही चीज, हर यूट्यूबर यही चीज सिखाता है। कोई भी कोई नई चीज नहीं सिखाता, कोई आपको स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन्हीं चीजों से बनकर। ये आपका एक हिसाब से आपका क्या है, ये डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करना जरूरी है अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो। ये चीज हजमानी जरूरी है। इसको करके देखो आप लोग 6 महीने, साल तक, 1 साल 2 साल तक करके देखो, ठीक है जी। कभी आप जो है लॉस नहीं करेंगे। ठीक है जी। हार्ड कैश, हार्ड कैश, बिल्कुल नगद। ठीक है जी। नगद मान के चलो, नगद जो रुपए है मतलब कैश आपका, आपने अपने पास इसका 10वें, इसका कहने का मतलब 1 लाख, आपने 10,000 रुपए कैश अपने जेब में भी रखना ही रखना है। उसका मैं बताता हूँ, अभी लॉजिक बताओ, इन पॉइंट का मैं बताता हूँ क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। ठीक है जी। मेडिकल, मेडिकल 7 पॉइंट है आपका। 7 पॉइंट है आपका एजुकेशन। ठीक है जी। ये 7 पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो 3 पॉइंट बचता है, 3 हिस्से बचते हैं, ठीक है। 7 हिस्से आपने अपने पैसे का डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। पहला हिस्सा फैमिली के लिए, यानी कि फैमिली को, अगर आप लोग कमा रहे हैं या आप लोग स्टूडेंट है या आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पहला हिस्सा जो है आपने, ये फॉर एग्जांपल 1 लाख लेके लिया हुआ है आपने, इसका पहला हिस्सा आपने 10,000 रुपये फैमिली को देना है ईयरली बेस पे। ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे, जैसी आपकी अर्निंग है। ठीक है जी। सेकंड, सेविंग में रखना है आपने। थर्ड पॉइंट आपका वेकेशन पे रखना है। वेकेशन के लिए मतलब छुट्टियों के लिए कहीं पे घूमना जाना होगा। ठीक है जी। अपना सारा ही कमाना ही नहीं है, आपने थोड़ा सा अपना मस्ती भी करनी है, घूमना भी है, खाना भी है। ठीक है जी। डेली स्पेंड, रोज का जो खर्च होगा, ये एक सा आपको एग्जांपल सेट करने के लिए, यहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। ये एग्जांपल सेट करने के लिए, इसको 10-10 हजार करके, ऐसा नहीं 10,000 में हमारी साल कैसे निकलेगी। जितना आपके पास मनी है उसको मैनेज करना है एक हिसाब से। 10,000 आपका कैश होना चाहिए।
मेरे हिसाब से मैं तो ऐसे मैनेज करता हूँ। 10,000 कैश होना चाहिए। ठीक है जी, मेडिकल के लिए 10,000 होना चाहिए इमरजेंसी। ठीक है जी, उसके बाद एजुकेशन के लिए भी आपके पास, एजुकेशन के लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। ठीक है जी, अब ये सारे पॉइंट आपके जो है फुलफिल हो चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ आ गया, ये फुलफिल हो चुके हैं आपके 7 हिस्से जो है इसमें से माइनस हो चुके हैं, आपके पास बच के 3। इसका मतलब 30,000 रुपये आपके पास बैलेंस बच गया है। अब इस 30,000 का क्या करना है वो सब आपने देखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30,000 का क्या करना है, 30,000 में अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहले आप 10,000 रुपये लाइए ट्रेडिंग के लिए। अगर आप सीख रहे हैं तो 10,000 रुपये, पहले 10,000। इस 10,000 से आप ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको कुछ पता है कैसे ट्रेड करना है, नहीं पता तो उसके बारे में आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा। इस 10,000 से ट्रेडिंग आपने शुरू करना है। इससे 1 रुपए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। 10,000 रुपए से आपने, आपके पास बैलेंस बचेगा 20,000 रुपए। ठीक है जी, आपका बैकअप होगा। इसमें आपका माइंड सेट भी क्लियर होगा और आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कहीं ना कहीं आपको 10,000 का रिस्क नहीं लेना है, यानी 10,000 आपने अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करना है। इसमें क्या करना है, 10,000 में आपने रोज का, यहीं से गेम शुरू है। जो छोटी छोटी बातें होती है इन चीजों को समझिए। 10,000 रुपये आपने डीमैट अकाउंट में डाला, इससे आपने जो है रोज का 500 रुपये रिस्क लेना है। ठीक है जी, रोज का 500 रुपये रिस्क लेना है और दिन का कितना करना है, 2 ट्रेड, बस सिर्फ 2 ट्रेड करना है। इसमें आपका ओवर ट्रेडिंग भी बच गई है, रिस्क भी आ गया है। ठीक है जी, 2 ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बच गए, रिस्क भी हो गया और आपका ऑटोमेटिकली आपने इस प्रोसेस को करते रहना है कम से कम 1 साल तक। ठीक है जी, 1 साल तक इस प्रोसेस को आपने करते रहना है। अगर आपका ये पैसा खत्म होता है, वैसे तो आपने इसको बचा के रखना, अगर खत्म होता है सिस्टम से कीजिए बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। फिर इसमें से थोड़ा सा फंड, फिर से 10,000 रुपए से आपने शुरुआत करनी है। 1 साल तक के लिए ये फंड आपके पास रहेगा 30,000। इसको कोशिश करनी है कि 1 साल तक आपने इसको जीरो नहीं करना है, तभी जाके आप ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर रातों रात करोड़पति बना है तो आप लोग जो इसको एक ही दिन में जीरो कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए अपने आप को माइंडसेट के साथ, अपने इमोशन को कंट्रोल करके, हर चीज को स्टेबल करके आपने ट्रेडिंग करना है। और आपके पास ये बैकअप होना जरूरी है, तभी जाके आपके माइंडसेट या साइकोलॉजी बिल्ड होगी, कंट्रोल होगी। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, वहां से सोचेंगे मेरे पास 20,000 होने चाहिए, मैंने अपना खर्चा भी निकालना है, वेकेशन को भी निकालना है, फैमिली को भी देना है, एजुकेशन का भी निकालना है, मेरे पास कैश भी चाहिए। हर चीज ऐसे चाहेंगे तो आपका ट्रेडर बनना जो है नामुमकिन है, गारंटीड लिख के देता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से। आपका ट्रेडर बनना नामुमकिन है, आप ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते। जो लाखों रुपए रोज का अपना प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं, उनके पीछे उसको उनका फंड भी वैसे ही होता है। कम से कम करोड़ों रुपए उनके पास फंड रहता है, इसलिए वो लोग जो है 2 से 5% प्रॉफिट निकालते हैं अपने फंड का। आप लोग एक ही दिन में अपना कैश डबल करने के चक्कर में पड़े हुए, इस तरह से कहाँ ट्रेडर बनेंगे आप। इसलिए अगर हो सके तो आप लोग थोड़ा सा पैसे को मैनेज करना सीखें, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। और जितने भी बड़े यूट्यूबर है उनका राज यही है। कहीं ना कहीं मैंने भी बता दिया है, क्योंकि मैं भी यही चीज फॉलो करता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं मार्केट में टिका हूँ, जैसा भी है, हमारा फंड कम है, हम छोटा रिस्क लेते हैं, छोटा प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए बहुत सालों से मार्केट में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन नए ट्रेडर्स का ये फायदा कर पाए, उनका माइंडसेट और उनका मनी मैनेजमेंट को अच्छा कर पाए। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।